इमेजिन करो तुम बेड पर लेटे हुए अचानक एक क्रेजी एडिट इमेजिन करते हो। कैरेक्टर हवा में जंप करता है, बैकग्राउंड एक्सप्लोड होता है, बीट ड्रॉप के साथ परफेक्ट ट्रांजिशन आती है और तुम्हारे दिमाग में पूरे एडिट मूवी की तरह चलने लगता है। लेकिन जैसे ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हो पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करे। कभी सही इफेक्ट नहीं मिलता, कभी रिक्वायर्ड एसेट्स ही नहीं मिलते और कभी एडिट के बीच में वही इमेजिनेशन भूल जाते हो जो 5 मिनट पहले इतनी क्लियर थी। और कभी कभी रिजल्ट इतना डिफरेंट निकलता है कि लगता है ये वो एडिट है ही नहीं जो हमने इमेजिन की थी। सच बताओ तो प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर एडिटर्स को इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट करना आता ही नहीं है। बट फिकर नोट, ये वीडियो इसीलिए तो बनाई है। तो इस वीडियो में तुम्हें 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा जिनकी हेल्प से तुम लिटरली जो भी इमेजिन करोगे उससे हाई क्वालिटी एडिट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वो स्टेप है जो तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर भी यूज करता है, मीन्स ईमान गाजी से लेकर डिकोडिंग वाईटी तक। तो वीडियो के इन तक जरूर देखना। नंबर 1, रफ स्केच ऑफ योर एडिट। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन आइडियाज को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। जितनी देर तुम ऐसे ढूंढोगे, क्लिप डाउनलोड करोगे या सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उतनी ही डिटेल्स तुम्हारे दिमाग से गायब होते रहेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रफ स्केच। जैसे ही कोई एडिट आइडिया आए, एक ब्लैंक पेज उठाओ और उसका बेसिक फ्लो ड्रॉ कर दो। चाहे ड्रॉइंग नर्सरी लेवल की क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोल ड्रॉइंग बनाना थोड़ी ना है, तुम्हारा गोल अपने आइडियाज को कैप्चर करना है। और अगर पेपर यूज नहीं करना चाहते तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे स्टोरी बोर्ड एप्स मिल जाएंगे, वहाँ तुम सीन बाय सीन अपना एडिट प्लान कर सकते हो। लाइक मैं तुम्हें एक बंदे का एडिट दिखाता हूँ जो कि उसने रफ स्केच करके बनाया है और लिटरली बहुत बढ़िया बनाया है। Do you know what makes Starbucks different from other brands? His premium positioning, strong brand identity, and customer loyalty. These dynamic qualities elevated from a simple coffee into $98.34 billion brand. तो ये कोई मास्टरपीस ड्राइंग नहीं है, लेकिन इससे मुझे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। और इसी वजह से एडिट करते वक्त तुम्हें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा और इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम भी बचने वाला है। स्टेप 2, यूज प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर। देखो बहुत सारे लोग एडिटिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। कोई 1 क्लिक टेम्पलेट यूज कर रहा है, कोई ऑटो एडिट फीचर। लेकिन अगर तुम सच में जो इमेजिन करते हो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को लिमिट ना करे। अगर तुम फोन यूज करते हो तो मैं पर्सनली एलाइट मोशन एंड कैपकट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें ऑलमोस्ट हर वो फीचर मिल जाता है जो कि एक एडिटर को चाहिए होता है। की फ्रेम इफेक्ट्स, मास्किंग, ब्लेंडिंग मोड, कैमरा मूवमेंट, वेलोसिटी एडिटिंग और बहुत कुछ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हारे दिमाग में जो भी एडिट चल रही है उसे क्रिएट करने के लिए एलाइट मोशन के पास इनफ टूल्स है। और अगर तुम लैपटॉप या पीसी यूज करते हो तो प्रीमियम प्रो आफ्टर इफेक्ट्स बेस्ट ऑप्शन होता है। प्रीमियम प्रो एडिटिंग वर्कफ्लो के लिए अमेजिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है और आफ्टर इफेक्ट विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक के लिए एक बीस्ट है। हाँ, स्टार्टिंग में ये सॉफ्टवेयर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर यूट्यूब पर इनके हजारों फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। तुम यूट्यूब से 1 वीक भी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। स्टेप 3, फाइंड प्रीमियम एसेट्स। अब देखो तुम्हारे दिमाग में कितनी भी क्रेजी एडिट क्यों ना चल रही हो, अगर उस लेवल का एसेट्स ही नहीं होंगे तो तुम उस इमेजिनेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। मान लो तुमने इमेजिन किया कि कैरेक्टर के पीछे कॉस्मिक बैकग्राउंड होगा, पार्टिकल उड़ रहे होंगे और स्क्रीन पर प्रीमियम ग्लो इफेक्ट होंगे, लेकिन जब एडिट करने बैठते हो तो एसेट्स मिलते ही नहीं, और मिलते भी है तो लो क्वालिटी के। फिर एडिट वहीं से वीक लगने लगती है। इसलिए एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एसेट्स कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए पिंटरेस्ट और कैनवा बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। पिंटरेस्ट पर तुम्हें हाई क्वालिटी बैकग्राउंड, पीएनजी, रेफरेंसेस और क्रिएटिव आइडियाज मिल जाएंगे। कई बार तो सिर्फ एक इमेज देखकर ही नए एडिट आइडियाज आ जाते हैं। और कैनवा में भी बहुत सारे एलिमेंट्स, ग्राफिक्स और डिजाइन रिसोर्स मिल जाते हैं जो तुम्हारी एडिट को और प्रीमियम बना सकता है। सिंपल सी बात है, जितनी हाई क्वालिटी तुम्हारी इमेजिनेशन है उतनी हाई क्वालिटी एसेट्स भी होने चाहिए, तभी फाइनल रिजल्ट वैसा दिखेगा जैसा तुमने सोचा था। वैसे मैंने इस टॉपिक पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप वो जरूर देखें। और अगर तुम्हें प्रीमियम एसेट ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलरली प्रीमियम एसेट्स, ओवरले और एडिटिंग रिसोर्स शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज योर क्रिएटिविटी। अब भाई मैं वीडियो के शुरू से ही क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, पर क्रिएटिविटी तुम्हारे माइंड में आएगी कहाँ से? क्योंकि वो आएगी तभी तो तुम इमेजिन कर पाओगे और तभी तो तुम एक मास्टरपीस रेडी कर पाओगे। और इसका आंसर बहुत सिंपल है, डेली नए नए एडिट्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने कंपटीटर्स के एडिट को देख सकते हो यूट्यूब पर, वो कैसे एडिट कर रहे हैं, वो कौन सा ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं, वो कौन सा इफेक्ट यूज कर रहे हैं, बीट को कैसे सिंक कर रहे हैं और ऑडियंस को कैसे इंगेज कर रहे हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके एडिट को कॉपी करो, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लो, क्योंकि जब तुम रोज नए एडिट देखोगे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नए आइडियाज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगे कि एडिट करते वक्त तुम्हारे माइंड में पहले से ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने लगे हैं। इसलिए अगर क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो सिर्फ एडिटिंग मत करो, एडिटर्स को ऑब्जर्व भी करो, क्योंकि जितना ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट तुम क्रिएट कर पाओगे।
स्टेप 5, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चाहे तुम्हारे पास बेस्ट इमेजिनेशन हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर हो, प्रीमियम एसेट्स हो और अनलिमिटेड क्रिएटिविटी हो, अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। बहुत सारे एडिटर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो एक एडिट बनाते हैं, व्यूज नहीं आते और फिर सोचते हैं कि शायद एडिटिंग उनके लिए है ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर एडिटर्स की स्टार्टिंग एडिट्स एवरेज ही होती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि वो लोग रुकते नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। नया ट्रांजिशन ट्राई करो, नया इफेक्ट ट्राई करो, डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल ट्राई करो। याद रखो, मास्टरपीस एडिट्स एक दिन में नहीं बनती, वो 100 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड मिस्टेक्स के बाद बनती है। तो बस भाई, ये तो 5 स्टेप जिनकी हेल्प से तुम लिटरली अपने दिमाग में चल रहे किसी भी एडिट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस अब जो मैंने बोला है उसे एग्जीक्यूट करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।